हेलो एवरीवन, मैं नीव इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीव इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग फॉर डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो उसके लिए प्रोवाइड करता है। तो हमने भी टेट एग्ज़ाम को देखते हुए HP टेट की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। ये तीनों स्ट्रीम्स HP टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के लिए होंगी। अगर आप भी हमारी जो है वो ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी क्लास बुक करवाइए। मैं आपको HP टेट मेडिकल में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन करवाऊंगी और जो हमारी टेट का फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा 2000 रुपीज़। तो चलते हैं हमारी केमिस्ट्री की क्लास की तरफ। हम पढ़ रहे थे अपनी लास्ट क्लास में कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, तो हम कैरी करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे फ्यूल्स जो फॉर्म्ड होते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जब वो डेड हो जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आ सकते हैं, आपके एनिमल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उनके डेड रिमेन्स जब गल सड़ जाते हैं, चट्टानों के नीचे दब जाते हैं, तो जो फ्यूल बनता है उसको बोलते हैं हम फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? फ्यूल फॉर्म्ड बाय डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकती है, क्योंकि सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट, एनिमल्स, दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन, और जो भी हमें फ्यूल्स मिलते हैं वो उनमें सब में जो है वो कार्बन जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे हमारा कोल एंड पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है जो मीथेन के फॉर्म में मिलती है। ये सारे के सारे क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो एक प्रोसेस आती है कार्बोनाइजेशन। ठीक है, कार्बोनाइजेशन मैंने आपको बताया कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, वो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं और उनमें कार्बन जो है वो मेन जो है वो एलिमेंट पाया जाता है। तो व्हाट इज कार्बोनाइजेशन? कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। इन कोल जो हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे यूज़फुल जो है वो प्रोडक्ट भी हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन? ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। ठीक है, जब डेड वेजिटेशन की कन्वर्जन होती है कोल में, उसमें बहुत टाइम लगता है। वो 1-2 दिन या कुछ सालों की बात नहीं है, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत साल लगते हैं। तो आपसे पूछें व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन, तो वो एक प्रोसेस है। कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ठीक है, जब हम इन कोल प्रोसेसिंग सम यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं जैसे कोक, कोल तार, कोल गैस। तो जो अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह बनेगा? कार्बोनाइजेशन जो प्रोसेस है दैट इज़ यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो आप लिखेंगे वहाँ पे कोल, क्योंकि कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? डेड वेजिटेशन की कन्वर्जन होती है कोल में। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि कोल को बनने में कौन सी प्रोसेस लगती है, तो दैट इज़ कार्बोनाइजेशन। ठीक है, अब जो हम कोल की प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि हमें कोई भी चीज़ जो है वो एकदम बिल्कुल क्लियर फॉर्म में नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो हम उसको प्रोसेसिंग करते हैं इंडस्ट्रीज में, उसका जो है वो फाइन मटेरियल हम लेते हैं। ठीक है, तो जब हम कोल की प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे और भी जो है वो यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ठीक है, जब हम कोल की प्रोसेसिंग करते हैं कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हमें कोल मिल गई। अब हम जब कोल की प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें और भी यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कोक, कोल तार एंड कोल गैस। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोक, कि जब हमने कोल की प्रोसेसिंग की तो हमें कोक भी मिला, कोल तार भी मिला, कोल गैस भी मिली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोक, कि कोक क्या है। तो कोक भी जो है वो कार्बन का ही एक ग्रुप है, क्योंकि ये भी हमें कोल से मिली है। तो ये होता है टफ
पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। टफ होता है ये, पोरस होता है बीच में से, ठीक है, और ये ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब हुआ कि जो कोक, कोल तार, कोल गैस हमें कोल के प्रोडक्ट में मिले, तो उनमें जो कोक है वो सबसे प्योर फॉर्म है कार्बन की। यहाँ पे हम इनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं जो हमें कोल के अदर प्रोडक्ट मिले, ठीक है। तो इन सब में जो कोक है वो जो है वो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन की। तो जो कोक है उसका यूज़ कहाँ होता है, तो उसका यूज़ होता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, ठीक है। बहुत सारी जो स्टील होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है वो कोक का यूज़ होता है, और डिफरेंट एक्सट्रैक्शंस ऑफ डिफरेंट ओर्स में भी जो है हम कोक का जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जैसे 3-4 ऑप्शन दी हो आपको, कोक दिया हो, कोल तार दी हो, कोल गैस दी हो, पेट्रोल दिया हो, तो इसमें से कौन सा जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है जो है आपके कोल का, कार्बन का, तो वो है आपका कोक, ठीक है। इनमें कंपैरिजन करके जो प्रोडक्ट मिले हमें प्रोसेसिंग में, इनमें सबसे जो प्योर है कार्बन का रूप वो है कोक। यहाँ के बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कोल तार, ठीक है। कोल तार आपको पता है, आपने देखा होगा रोड्स पे जो मेटलिंग का काम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे कोल तार यूज़ होता है सड़कों पे, ठीक है। तो जो कोल तार है वो है ब्लैक थिक लिक्विड, मैक्सिमम ने स्टूडेंट्स ने देखा होगा, ब्लैक थिक लिक्विड होता है और अनप्लीजेंट स्मेल होती है उसकी, अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है। जो कोल तार है वो ब्लैक थिक लिक्विड है विद अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है। और कोल तार जो है जब हमें ये मिलता है कोल की प्रोसेसिंग से, तो हमें ये प्योर फॉर्म में, जैसे कोल तार की फॉर्म में नहीं मिलता। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसके अंदर ही जो है जब हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें 200 के करीब जो है वो सब्सटेंस मिलते हैं, ठीक है। जो ये सब्सटेंस मिलते हैं हमें कोल तार से, वो बहुत यूज़फुल होते हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को बनाने के काम आते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो कोल तार है वो ब्लैक थिक लिक्विड है विद अनप्लीजेंट स्मेल। जो आपने देखा होगा सड़कों की, जब रोड की मेटलिंग हम करते हैं तो वहाँ पे कोल तार यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कोल तार है ये अकेला नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, ठीक है। जब हम इसको प्योरीफाई करते हैं तो इसमें जो है 200 के करीब हमें सब्सटेंस मिलते हैं, और वो सब्सटेंस बहुत यूज़फुल होते हैं हमारे लिए क्योंकि उनसे हम और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि कोल तार से और क्या क्या बनता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, फोटोग्राफिक प्लेट्स मटेरियल जिनको बोलते हैं, रूफिंग मटेरियल एंड नेफ्थलीन बॉल्स। तो ये इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे सब्सटेंसेस जो हमें कोल तार से मिलते हैं। अब यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, तो पेपर में टैट में क्वेश्चन आया था कि नेफ्थलीन बॉल्स जो हमें मिलती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स आपको पता है, जैसे यहाँ पे हम इसको केमिस्ट्री की टर्म में नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं, लेकिन घर में आप आम इसको बोलते हैं फिनाइल की गोलियाँ, जो आप वाइट कलर की बाज़ार से लेके आते हैं और कपड़ों में डालते हैं ताकि कपड़ों को जो है वो कीड़े वगैरह जो जर्म्स उनको ना लगे और वो उनको ख़राब ना कर दें। तो जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं वो किल करने के लिए, जर्म्स को जो है, इंसेक्ट्स को, मॉथ्स को किल करने के लिए हम घरों में यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आया था कि नेफ्थलीन बॉल्स जो है वो किससे बनाई जाती हैं, कोक से बनाई जाती हैं, कोल तार से बनाई जाती हैं कि कोल गैस से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोल तार जो है वो अकेला नहीं है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, और जो 200 सब्सटेंसेस इसके अंदर आते हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो नेफ्थलीन बॉल्स भी हमें किससे मिली, कोल तार से मिली। आपसे पूछें फोटोग्राफिक प्लेट्स जो हैं या फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने के लिए क्या यूज़ किससे मिलता है हमें, तो वो भी हमें किससे मिलता है, कोल तार से। और आपकी सिंथेटिक डाइज, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स,
ठीक है। इन सब को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोल तार। तो ये पता होना चाहिए आपको इन सब चीज़ों का जो कोल तार के अंडर आती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है टेट के एग्जाम में। आगे है कि मैंने आपको बताया कि कोल तार हम मैक्सिमम देखते हैं सड़क की मेटलिंग जब होती है, ठीक है। तो अब जो है आजकल के दिनों में नाउ अडेज कोल तार की जगह पे हम बाइटुमन जो है वो यूज़ कर रहे हैं सड़कों की मेटलिंग के लिए। तो आपसे पूछ सकते हैं कि नाउ अडेज आज के समय में जो है वो सड़कों की मेटलिंग करने के लिए कोल तार की जगह पर इंस्टेड ऑफ कोल तार व्हाट मटेरियल इज यूज्ड, तो दैट इज बाइटुमन, ठीक है। बिटुमन, बाइटुमन, जो भी आपने इसको बोलना है बोलिए, BITUMEN, ये मटेरियल यूज होता है सड़कों की मेटलिंग के लिए। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है वो है कोल गैस, जो हमें कोल की रिफाइनिंग प्रोसेस से मिला कोल गैस, ठीक है। कोल गैस जो है वो कोयला गैस है, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन्ड इन प्रोसेसिंग, जब हम कोल से कोक बनाते हैं, ठीक है। जब प्रोसेसिंग से कोल से हम कोक बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब हमने प्रोसेसिंग की कोल की हमें तो और भी प्रोडक्ट्स मिले, जैसे मिला हमें सबसे पहले कोक, फिर मिला कोल तार, और कोल तार से जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनी जिसकी मैंने एग्जाम्पल बताए। अब है कोल गैस, जब कोल से कोक बनता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस में हमें कोल गैस भी जो है वो मिलती है। तो कोल गैस इज ऑब्टेन्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू कोक, ठीक है। जब कोल से कोक बनाते हैं तो कोल गैस हमें मिलती है। ये क्या है, ये एज अ फ्यूल यूज़ होती है क्योंकि ये जलती है, कोयला गैस है ये। इट इज़ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है वो कोल गैस का यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल में। अगर मैं आपको बताऊं तो 1810 में, ठीक है, 1810 में जो था इंग्लैंड में सबसे पहले जो था कोल गैस का यूज़ किया गया था जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स थी उनको जलाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले 1810 में जो था इंग्लैंड में यूज़ किया गया था कोल गैस का स्ट्रीट लाइट्स जो थी उनके लिए, उनको जलाने के लिए। फिर 1820 में न्यूयॉर्क में भी जो है वो कोल गैस का एज स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ किया गया था। आज के टाइम में तो स्ट्रीट लाइट्स भी सोलर वाली आ गई हैं, सोलर लाइट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो था वो कोल गैस का यूज़ हुआ था स्ट्रीट्स लाइट्स में, ठीक है। आगे है हमारा, जैसे हमने देखा कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो कोल भी होते हैं, पेट्रोलियम भी। कोल के अंदर हमने डिफरेंट प्रोसेस पढ़ ली, कार्बोनाइजेशन क्या होती है, और जब हम कोल की प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब है हमारा दूसरा फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम, जिसके अंडर मेनली पेट्रोल एंड डीजल आते हैं, ठीक है। तो जो जैसे जो कोल था हमारा वो डेड वेजिटेशन जो थी, ठीक है, उनसे बना काफ़ी सालों के बाद। तो वैसे ही जो पेट्रोलियम हमारा फॉसिल फ्यूल है वो हमें मैक्सिमम मिलता है समंदर में, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सी के, ठीक है, जब वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उनकी जो डेड बॉडीज़ है वो रेत सैंड के अंदर जो है वो दब जाती हैं, और हज़ारों सालों के बाद अंडर हाई प्रेशर, एब्सेंस ऑफ एयर और हाई टेम्परेचर में हज़ारों सालों के बाद जो है वो हमें पेट्रोलियम जो है वो मिलता है, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम है हमारा वो भी हमारा फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, कि वो भी हमें ऑर्गेनिज्म से मिलता है जो सी के अंडर होते हैं, ऑर्गेनिज्म सी में होते हैं। जब वो डेड हो जाते हैं, आपको पता है सी के अंदर बहुत बड़े बड़े जो है वो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, छोटे भी रहते हैं, ठीक है। तो जब वो डेड हो जाते हैं तो वो उनकी जो डेड बॉडीज़ है वो रेत के अंदर, रॉक्स के अंदर जो है वो दब जाती है, और वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, एब्सेंस ऑफ एयर होती है, हाई टेम्परेचर होता है। तो हज़ारों सालों के बाद जो है वो हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और पेट्रोलियम के अंडर हम पेट्रोल और डीजल जो है वो मेन आते हैं आपके, ठीक है। तो जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है, हमें पेट्रोलियम मिल गया सी से, ठीक है। तो मैं आपको अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो है वो पेट्रोलियम मिलता है असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई में, और जो आपकी रिवर्स हैं कृष्णा एंड गोदावरी, उन रिवर्स में जो है आपको पेट्रोलियम मिलेगा इंडिया में, ठीक है। तो जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत सारे वो जो होते हैं
प्रोडक्ट्स और भी मिलते हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम है, ठीक है, वो क्या है, वो बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स से बना हुआ है। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या है? पेट्रोलियम रिफाइनिंग एक प्रोसेस है सेपरेटिंग द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, क्योंकि जो पेट्रोलियम है वो एक नहीं है, उसके अंदर हमें पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, नेचुरल गैस भी मिलती है, बहुत कुछ मिलता है। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या है? सेपरेटिंग ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है। और वो कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं? पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोलियम गैस है, ऑयल्स हैं, पैराफिन वैक्सेस हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो वहाँ मिलती है, और इन सब चीज़ों को बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है कि व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। जब हम रिफाइनिंग करते हैं इन चीज़ों की, पेट्रोलियम की, तो हमें बहुत सारे वाया प्रोडक्ट मिलते हैं कि पेट्रोल हमें चाहिए, पेट्रोलियम चाहिए, तो उसमें हमें पेट्रोल चाहिए, ठीक है। तो पेट्रोल मिलने तक जब हम रिफाइनिंग करेंगे पेट्रोलियम की, तो हमें और भी बहुत सारे जो है वो वाया प्रोडक्ट मिलते जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, ऑयल, पैराफिन वैक्सेस, ठीक है। इन सब को बोलते हैं हम पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। जो हमें पेट्रोलियम रिफाइनिंग से डिफरेंट चीज़ें मिली उनको बोलेंगे हम पेट्रोकेमिकल्स। और ये जो सारे पेट्रोकेमिकल्स हैं ये बहुत सारी और चीज़ों को बनाने के काम आते हैं, ठीक है। तो आगे हम पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस में अपनी नेक्स्ट फेज में देखते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम में हम कर रहे थे पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? जब हम रिफाइनिंग करते हैं पेट्रोलियम की और नेचुरल गैस की, तो हमें बहुत सारे वाया प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। जब हम वाया प्रोडक्ट्स होते हैं कि जब हम उनकी रिफाइनिंग करते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम की जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे जो है वो वाया प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे वाया प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। और जो आपके पेट्रोकेमिकल्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों को बनाने के काम आते हैं, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल्स जो थे वो क्या थे? वाया प्रोडक्ट्स। वाया प्रोडक्ट्स, वाया प्रोडक्ट्स वो कहाँ से मिले? वो मिले हमें, कहाँ से मिले? वो मिले जब हमने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की रिफाइनिंग की, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो हमें अर्थ पे प्योर फॉर्म में नहीं मिलती। जब हम पेट्रोलियम और जो है हमारी नेचुरल गैस की रिफाइनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे वाया प्रोडक्ट मिलते जाते हैं। जब हम रिफाइनिंग करते हैं उसकी, तो उनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। और दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। और उनसे बहुत सारे सब्सटेंस जो है बनाए जाते हैं, जैसे डिटर्जेंट्स, पॉलीमर्स, पॉलीथीन, प्लास्टिक्स एटसेट्रा। बहुत सारी ड्रग्स भी बनाई जाती हैं, सिंथेटिक डाइज बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं पेट्रोकेमिकल से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फॉसिल फ्यूल है वो है नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो फॉसिल फ्यूल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइप्स के द्वारा हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो जो आपकी नेचुरल गैस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू कैरी थ्रू पाइप्स। हम पाइप्स के थ्रू इसको जो है वो आसानी से कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ स्टोर्ड एज CNG, ठीक है। हम इसको स्टोर कर सकते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको बोलते हैं CNG, ठीक है। CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और उसका जो मेन मटेरियल है, उसका मेन सब्सटेंस जो है, एलिमेंट जो है वो है मीथेन गैस, ठीक है। तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर एज CNG। CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो इसलिए वो हमें कैरी करने के लिए आसान है, क्योंकि हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल है आपका, कोल है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। वो जितनी जगह घेरेगा उतनी ही घेरेगा। लेकिन जो नेचुरल गैस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि हम इसको कैरी कर सकते हैं पाइप्स पे और अंडर हाई प्रेशर हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एज अ CNG, ठीक है। तो CNG जो होता है वो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट में जो है वो काम आता है, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जो हमारी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली वगैरह, कलकत्ता, ठीक है। तो वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैक्सिमम बसेस जो हैं, व्हीकल्स जो हैं वो CNG के
चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेस पॉल्यूटिंग है, ठीक है, और दैट इज़ यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। लेस पॉल्यूटिंग होने के कारण जो नेचुरल गैस है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में यूज़ हो सकती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल में लेस पॉल्यूटिंग अगर हमने कुछ यूज़ करना है तो वो क्या होगी? वो होगी आपकी नेचुरल गैस, जो अंडर हाई प्रेशर जो है हम CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस की फॉर्म में जो है वो स्टोर करते हैं उसको, वो यूज़ होती है। और उसका जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है मीथेन, ठीक है, मीथेन, ठीक है। और ये जो हमारी नेचुरल गैस है ये कहाँ पाई जाती है? इंडिया में पाई जाती है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा एंड गोदावरी। जो कृष्णा और गोदावरी रिवर्स हैं हमारी, ठीक है, उन रिवर्स की बेसिन में भी जो है ये हमारी नेचुरल गैस पाई जाती है। और पीछे मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम इंडिया में कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई एंड अगेन इन द रिवर बेसिन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, ठीक है। आगे है हमारा कि जो नेचुरल गैस से हमें हाइड्रोजन ऑब्टेन होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वो प्रोडक्शन करती है फर्टिलाइजर्स का, यूरिया का, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर जो होते हैं आपके जैसे यूरिया है, उसकी प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोजन गैस जो है वो यूज़ होती है, जो हमें ऑब्टेन होती है नेचुरल गैस से। और जो ये आपका पेट्रोलियम है, ठीक है, उसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। आपसे पूछ सकते हैं पेपर में व्हाट इज़ ब्लैक गोल्ड, तो ब्लैक गोल्ड इज़ योर पेट्रोलियम। आपका पेट्रोलियम ब्लैक गोल्ड है, क्योंकि आपको पता है आजकल तो आपको पता है इसके रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 100 से ऊपर हो गए हैं पेट्रोल के, ठीक है। तो ये भी ब्लैक गोल्ड है, जहाँ ये पाया जाता है पेट्रोलियम, जैसे हमारी अरेबियन कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे काफ़ी रिच हैं लोग, क्योंकि ये सोने के भाव ही बिकता है। तो पेट्रोलियम इज़ ब्लैक गोल्ड। तो ये था कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। आई थिंक आपको ये जो टॉपिक्स हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।